वेलकम बैक। मैं लव के साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो CDPs के जो क्वेश्चन चल रहे थे उनको एक बार फिर फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि पहला ऑप्शन आपका, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर जो अवसर वाला जो क्वेश्चन हो वो सही हो। देखो यहाँ पे इसने अवसर तो दे रहा है लेकिन स्कूल दे रहा है, ये बात गलत है ना। और खूब बात करने का अवसर दे रहा है, ये बात भी तो और भी ज़्यादा गलत है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन आपका, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। सेम बात है जो पहले और दूसरे वाले ऑप्शन जो आपका बस थोड़ा घुमा के बोल दिया। तो ऐसा भी नहीं कि टीचर ये चाहें कि बच्चे ज़्यादा बात करें। तीसरा ऑप्शन है आपका, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। अब देखो, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको अपना जो है घर पसंद ना हो, वो बात अलग है। जो बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तब उनको बेकार लगने लगता है, ठीक है। तो और फोर्थ ऑप्शन आपका, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक है। देखो, अब हम यदि कृतिका के पर्सपेक्टिव में बात करें तो उसको उसके जो विचार हैं उसके घर में उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, इसलिए वो घर में चुप रहती है कि मेरी बात मैं बोलूँगी तब भी उनका फ़ायदा नहीं है, और मैं इनके सामने मतलब नहीं बोलूँगी तब भी फ़ायदा नहीं है, और बोलूँगी तब भी फ़ायदा नहीं है। लेकिन कृतिका के जो पर्सपेक्टिव में ही नहीं, हर किसी व्यक्ति के बारे में, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी ग्रुप में है और उसके उसके विचार को मान्यता नहीं मिलती, तो वो उस ग्रुप में चुप होने लगता है, ठीक है। मतलब बोलना बंद कर देता है, सिर्फ दूसरों की बातों पर रिएक्ट करता है, हंसेगा, गुस्सा करेगा, ठीक है ना। बस स्माइल कर देगा, मतलब कुछ भी, लेकिन वो अपने विचार व्यक्त नहीं करेगा, ठीक है। तो कृतिका की बात ही वही है, जब उसके घर में विचार को अभी मतलब इंपॉर्टेंस नहीं मिली तो उसने चुप होना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे करके। और स्कूलों में जहाँ उसके विचार को अभिव्यक्ति मिलती है, मतलब सम्मान मिलता है, इंपॉर्टेंस मिलती है, तो वहाँ वो बोलती है। जैसे स्कूल में मिल लिया तो स्कूल में बोलेगा। इसी तरह लोगों के बारे में भी, यदि कोई किसी का फ्रेंड का ग्रुप है और वो ग्रुप में नहीं बोल रहा, तो उसका मतलब यही है कि उसके विचार को, उसको ऐसा लगता है कि मेरे विचारों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, सामने वाला मेरी बातों को हल्के में ले रहा है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषयों में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए जो ये क्वेश्चन है पियाजे की थ्योरी से जैसा कि बोल दिया गया। और पहला ऑप्शन, पहला हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखो, मूर्त से आपको समझ में आ रहा होगा कि अमूर्त मूर्त चीज़ों के बारे में सोच रहा होगा, तो और यहाँ पर करिए अमूर्त की बात, ठीक है। तो पहला तो होगा नहीं। दूसरा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से या इससे ऊपर, तो ये हो सकता है, बल्कि यही इसका आंसर, ठीक है ना। क्योंकि संवेदन पे जो प्रेरक या इंद्रिय प्रेरक बोलते हैं हम, इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता, ठीक है ना। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि चीज़ सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में सोचने। जैसे हमने बच्चे से बोला ट्रायंगल, तो बच्चा अपने दिमाग में ट्रायंगल की इमेज बना लेगा, उसके सामने वो ट्रायंगल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेज में तो होगा नहीं। और आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये तो आपको जो फर्स्ट जो ऑप्शन है उससे भी पहले की अवस्था है, मतलब 7 से 11 वाली, उससे पहले की अवस्था, तो इसमें भी नहीं होगा। जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है, क्योंकि फोर्थ स्टेज ऐसी है आपकी जो इसमें किशोर अवस्था मानी जाती है। और इसमें बच्चा जो है मतलब अतार्किक तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, और अमूर्त जो संकल्पना है उनको समझने लगता है। उन बच्चे को आप जो भी बता रहे हो उसे सिर्फ अपने माइंड में थिंकिंग करके जो है क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर लेता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता। अब कैसा वातावरण उपलब्ध कराकर सुगम बनाता आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका नियामक है, नियामक ये तो कुछ ऑप्शन में दिक्कत है। दूसरा ऑप्शन है आपका समावेशन को हतोत्साहित करके तो नहीं होगा, ठीक है ना। प्रोत्साहित करके तो हो सकता था एक बार के लिए। और थर्ड ऑप्शन आपका आवर्ती को बढ़ावा देता हुआ या फिर खोज को प्रोत्साहित करके। तो यहाँ पर जो आपका जो अधिक प्रगतिशील शिक्षा की बात करी ना, तो आवर्ती को बढ़ावा देकर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। अब आपका विकास का सिद्धांत बताना है। पहला ऑप्शन आपका, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं होती। देखो, अंत संबंधित होती हैं विकास की सभी प्रक्रियाएं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये हो भी सकता है। तीसरा ऑप्शन है, विकास हमेशा रेखीय होता है। देखो, रेखीय नहीं होता। चौथा यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो फोर्थ भी नहीं होगा, ठीक है ना आपका। और विकास रेखीय होता है, देखो लीनियर नहीं होता कि एकदम सीधा रेखा में चल रहा है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इसमें आते हैं, जैसे कि किसी स्टेज में आपका जो है, यदि हम ऐसे बात करें तो किसी स्टेज में आपका जो विकास है वो तेज़ी से हो रहा है और किसी स्टेज में इतनी ही हाइट बढ़ रही है आपकी, ठीक है ना। तो लीनियर तो होगा नहीं एकदम सीधा। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड जो सेकंड ऑप्शन है
वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार डैश रखना चाहिए। अब शिक्षक को अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए आपको ये बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर। देखो सहानुभूतिपूर्ण और कठोर, तो कठोर नहीं होगा, ठीक है ना। और फोर्थ ऑप्शन भी इसलिए आपका गलत है, सामान्य भी नहीं होगा। आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा, स्नेह स्नेह होना चाहिए और सहानुभूतिपूर्ण, ठीक है ना। जिससे बच्चा आपसे कुछ भी बात शेयर करने में, कुछ भी प्रॉब्लम पूछने में हिचकिचाए ना, डर ना फील करे, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स को बताने में आपसे हिचकिचाहट फील ना करे। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। अब किस महत्वपूर्ण कारक की भूमिका पर देते हैं जो वाइगोत्स्की, आपको पता होगा वाइगोत्स्की घुमा फिरा के एक ही बात बोलते हैं कि बच्चे का जो विकास होगा वो कैसे होगा। बच्चे का विकास होगा अंतःक्रिया करके, और अंतःक्रिया किससे करेगा वो, जो लोग हैं आसपास, मतलब आसपास मतलब जो उसकी सोसाइटी में लोग रहते हैं, घर के अलावा जो लोग हैं, ठीक है ना। फैमिली मेम्बर को हम नहीं काउंट करें एक बार, तो जो उसके दोस्त हैं, उसके नेबर्स हैं, ठीक है। तो सामाजिकरण की बात करिए तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और डैश बनाने पर जोर दिया जाता है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा जो दो फिल इन द ब्लैंक्स है उनको फिल करके, प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन तो आपका ठीक लग रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और सार्वभौमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपका मतलब सार्वभौमिकता के सिद्धांत के अनुरूप ही आजकल की शिक्षा को अनिवार्य और प्रगतिशील बनाने पर जोर दिया जाता है। इधर उल्टा हो गया इसका, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन आपका बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों, ये बाल केंद्रित शिक्षा का कोई सिद्धांत थोड़ी आवश्यकताओं पर जोर नहीं, और प्रगतिशील शिक्षा और निःशुल्क ये नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका जो सही ऑप्शन बैठ रहा है, जो मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, आपको लग सकता है कि तीन ऑप्शन हो सकते हैं नीचे वाले, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि अवधि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु होगी। अब उसकी आपको मानसिक आयु बतानी क्या होगी उस बच्चे की। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, यहाँ पर 75 दे रखा है, तो जो आई क्यू होगा वो इसका 75 है। जो 16 वर्ष का है वो आएगा नीचे, ठीक है। और जो यहाँ पर हमें ये निकालना है, और यहाँ पर इंटू में 100 करेंगे हम। और यदि हम इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं तो आपका मिलेगा यहाँ पर जो 100 है वो नीचे आ जाएगा, आपका 75 ऊपर आ जाएगा, गुणा में आपका आएगा 16। जब इसे काटोगे तो 3 4 4 चौक 16, इस तरीके से आपका 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है 12 आपका वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। पहला ऑप्शन आपका बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, दूसरा है बाल निर्देशन में सहायक, तीसरा है आपका शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, और फोर्थ ऑप्शन है आपका बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक। ये जो क्वेश्चन है लास्ट टाइम मैंने इसका आंसर सेकंड बता दिया था, बालक निर्देशन में सहायक, ये नहीं, ये तो सही है। जो शिक्षक की जो आर्थिक प्रगति में सहायक, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने गलत समझ लिया था क्वेश्चन को पिछली बार वीडियो में, ये पहले ही क्वेश्चन कराया गया। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो नहीं होगा, ठीक है ना। और सब ठीक है, पहला सेकंड दूसरा और चौथा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में गलती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। अब मानव व्यक्तित्व किस किस का परिणाम है, जैसा आपको सभी को पता होगा अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है मानव व्यक्तित्व जो है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। अब आपको सबसे उपयुक्त कथन यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। तो केवल माता पिता और परिवार के द्वारा तो गलत है। दूसरा, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्ति मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, वो अभिव्यक्ति मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो भी सकता है। और थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन नहीं है। बच्चे जनसंचार मतलब संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते, तो आपका यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन भी गलत है।
तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है कि जो जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं, आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 137 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों की मतलब भावों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है। मतलब ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा संवेगों को अभिव्यक्त करता है, ठीक है ना, या फिर जिसमें संवेगों का आपको उतार चढ़ाव नजर आता है, तो किशोर अवस्था इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 138 है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्व माना है। अब किन दो तत्वों को विशेष महत्व तो मतलब माना है आपको बताना है प्रगतिशील शिक्षा के अंदर। तो पहला रुचि और प्रयास सही है, आवश्यकता है प्रेरणा गलत, व्यक्तित्व विभिन्नता रुचि ये भी नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है रुचि होनी चाहिए और प्रयास, इन दो तत्वों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। वो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण मतलब अलग अलग तरह के कार्यों का उपयोग करती है। वह से मतलब डैश से प्रभावित है। तो किससे प्रभावित है आपको बताना है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है आपका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, दूसरा ऑप्शन है आपका कोलबर्ग के नैतिक विकास के देखो नैतिकता की तो यहाँ बात नहीं हुई है, तो सेकंड ऑप्शन होगा नहीं, और थर्ड ऑप्शन है आपका गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के फॉलो करते हुए लड़की जो जो टीचर है वो ऐसा काम करती है कि विविध मतलब अलग अलग तरह के मेथड है, आपने अलग अलग तरह के जो टीचिंग अप्रोच है उनको यूज़ करती है जिससे सब बच्चे सीख सकें। तो यहाँ पर आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो ठीक होगा। फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। जो इसके लिए तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। अब आप क्या चुनोगे, प्रत्येक माह उनकी लंबाई में देखो लंबाई नहीं चुनेंगे, वजन भी नहीं चुनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये फिजिकल ग्रोथ को इंडिकेट करता है। तीसरा ऑप्शन आपका प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आयतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, ये आपका ऑप्शन ठीक होगा। स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे कि प्रत्येक मतलब हर महीने बच्चों में क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके, जो यहाँ पर अभिवर्ती हैं मतलब इंटरेस्ट है, मोटिवेशन है, व्यक्ति उसकी जो पर्सनैलिटी है क्या चेंजेस आ रहे हैं, बिहेवियर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका प्रत्येक माह उनके शारीरिक, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन ये फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड है उनको बता रहा है, और थर्ड जो थर्ड ऑप्शन है आपका वो डेवलपमेंट को दिखा रहा है, तो इसलिए आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।